स्टूडेंट्स, लाइट इमिटिंग डायोड्स पर हम बात कर रहे थे। अब देखिए, जो एटम हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली जब कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन आएगा वैलेंस बैंड में, तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा? जितनी इन दोनों के दरमियान गैप है। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर ले, ये हम एनर्जी स्केल पर, एक ग्राफ स्केल पर शो कर रहे हैं। ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, कंडक्शन बैंड, और ये है वैलेंस बैंड की एनर्जी। अगर हम उसको यू इस स्केल पर शो करें, ऊपर जो वर्टिकल एक्सिस है ये एक्चुअली एनर्जी को शो कर रहा है, दिस इज एनर्जी एक्सिस, एनर्जी एक्सिस। तो आप देख रहे हैं जो वैलेंस, जो कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी ज्यादा है वैलेंस बैंड से। इसका मतलब यह है कि अगर कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा, तो इसका मतलब यह है कि इतनी एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, जितना इन दोनों के दरमियान फर्क है, जितना डिफरेंस है, इतनी एनर्जी वो एमिट करेगा। तो इस एनर्जी डिफरेंस को फिर हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप दिया जाएगा, ई गैप, एनर्जी गैप। सो जितनी उन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, जितना गैप है दोनों एनर्जीज के दरमियान, उतनी ही एनर्जी यहां पर एमिट होगी। सो हम यूं कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वो होल के साथ रिकम्बाइन होता है। जब वो होल के साथ रिकम्बाइन होता है, सो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला गया, एनर्जी एमिट करेगा। और ये स्पेसिफिकली मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जहां पर ये एनर्जी जो है वो जस्ट हीट फॉर्म में जो है एमिट होती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जहां पर स्पेसिफिकली लाइट फॉर्म में जो है वो विजिबल रेंज में एमिट होती है। और इन स्पेसिफिक मटेरियल्स में हमारे पास कुछ जो है, एक है गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये है एक स्पेसिफिक मटेरियल, गैलियम आर्सेनाइड। और नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ मटेरियल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैलियम फास्फाइड है, गैलियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, यह आ जाएगा गैलियम फास्फाइड। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं एज अ लाइट इमिटिंग डायोड। और अब अगर आप इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो किस तरह होता है, हमने देखा कि जो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, अब अगर आप जनरली ये भी कंसीडर कर ले कि एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, वो इस शेल में आ जाता है, डीप शेल में चला जाता है, सो वो भी एनर्जी इमिट करेगा, क्योंकि वो डीप इनटू द शेल जा रहा है, क्लोज टू द न्यूक्लियस जा रहा है। सो यहाँ पर इसके पास एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो अगर वो कम की तरफ आएगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा। और हम जानते हैं कि ये एनर्जी जो है एक्चुअली क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो शेल्स हैं। अब शेल्स के दरमियान जो ये वाला गैप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता, बिकॉज ये वाली एनर्जी जो है उसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये एक्चुअली फॉरबिडन एनर्जी रेंज है, यहाँ पर वो स्टे नहीं कर सकता। जस्ट उसकी एनर्जी या ये हो सकती है जो कि अलाउड है, या फिर ये हो सकती है जो एक्चुअली शेल्स है, जो स्टेट से, वही एनर्जी वो ले सकता है, इसके अलावा नहीं ले सकता, जो दरमियान में रीजन है। सो हम कहते हैं कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी होती है। और इन एनर्जी बंडल्स को हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं, फोटॉन्स। और एक को अगर हम कंसीडर कर लें, सो हमारे पास आ जाएगा फोटॉन, यानी जो लाइट इमिट करेगा वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होगा। और एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो इक्वल होती है, E इज इक्वल टू H इंटू एफ। एफ की जगह आप न्यू भी लिख सकते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। एक्चुअली यहाँ पर ये एनर्जी ऑफ द फोटॉन है। H जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसको हम प्लॉन्क्स कांस्टेंट कहते हैं, प्लॉन्क्स कांस्टेंट। ये एक्चुअली जस्ट यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये प्लॉन्क्स कांस्टेंट जहाँ पर आ जाता है, एक्चुअली ये इंडिकेशन है कि हम किसी जो है डिस्क्रीट क्वांटिटीज की तरफ जा रहे हैं, यानी ये जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली डिस्क्रीट फॉर्म में है। सो H उसकी इंडिकेशन है, ये आपको शो करता है कि एनर्जी किस फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। F जो है उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। सो अब अगर आप देखें, ये उसकी एनर्जी आ गई, और ये कौन सी एनर्जी है? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के दरमियान गैप जो है, ये वाला गैप जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये एक्चुअली वही एनर्जी है, क्योंकि इतनी ही एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। जितनी एनर्जी इन दोनों के दरमियान फर्क है, उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। सो इसको हम स्पेसिफिकली फिर ई गैप भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दरमियान गैप के इक्वल है। सो ई गैप एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट देखें, c इज इक्वल टू
एफ लैम्डा, ये इसकी वैल्यू ये होती है। फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है लाइट की, उन दोनों का प्रोडक्ट इसकी स्पीड के इक्वल है। सो हम अगर एफ की जगह वैल्यू पुट करना चाहे फ्रीक्वेंसी की जगह, सो वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। सो आप देख सकते हैं कि एफ की जगह अगर मैं ये पुट कर लूँ सो यह आ जाएगा ई गैप यानी एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं एच, और एफ की जगह सी बाय लैम्डा पुट कर ले यहां से, सो ये बन जाएगा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। और अगर आपने स्पेसिफिक उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है कि जो लाइट इमिट हो रही है वो किस वेवलेंथ का है, सो जस्ट इन दोनों को रिप्लेस कर ले, एनर्जी गैप को, एनर्जी डिफरेंस को और वेवलेंथ को। सो ये बन जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय एनर्जी, एनर्जी भी जस्ट लिख सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस भी लिख सकते हैं, एनर्जी गैप। सो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकली वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ की जो लाइट है वो इमिट हो रही है, कौन से कलर की, वो भी आप स्पेसिफिकली इससे देख सकते हैं। सो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ मूव करते हैं, होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं, सो जो इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो इमिट हो गई, और अगर वो लाइट रेंज में इमिट हो रही है तो उनको हम देख सकते हैं एज ए लाइट, और ऐसे डायोड्स को हम कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड्स। इनकी इंटरेस्टिंग यूजेस भी है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो क्रिकेट में भी इसको यूज किया जाता है। क्रिकेट के जो विकेट्स होते हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो वहां पर उसके ऊपर बेल्स लगे होते हैं, विकेट्स के ऊपर जो बेल्स होते हैं क्रिकेट में, आप देखते हैं कि वो जब हिट होते हैं, विकेट्स जब हिट होते हैं तो आप देखते हैं कि उससे लाइट इमिट होती है, रेड या ब्लू जो भी है लाइट इमिट होती है। तो वहां पर भी एक्चुअली यही एलईडीज जो है वो यूज किए जाते हैं, एलईडीज एंड लाइट इमिटिंग डायोड्स। इसके अलावा आप आम लाइफ में जितनी भी चीजें देखते हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं, वहां पर वास्ट जो एप्लीकेशंस है वो लाइट इमिटिंग डायोड्स का है।